हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे 11th में टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कल बात की थी हमने क्लास में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, टू टाइप्स सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप और सेकंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक सामूहिक नेतृत्व और दूसरा एकल नेतृत्व, जिसमें एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और दूसरी इंडिविजुअल लीडरशिप होती है। अब हम समझेंगे कलेक्टिव लीडरशिप टू टाइप सिस्टम, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कलेक्टिव लीडरशिप को दो पार्ट में बांटा गया है, संसदीय व्यवस्था में और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो हम पहले बात करेंगे पार्लियामेंट्री या संसदीय व्यवस्था। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली known as Prime Minister. Second point, he is the leader of the majority party in legislature. Third point is, he is accountable to the legislature. And last, the head of the state may be. आप सब जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री माने जहाँ पार्लियामेंट काम कर रहा है और दो हाउस काम करते हैं। इंडिया में संसद के दो सदन हैं, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। ओके, लोकसभा में 545 मेंबर हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। अब बात करेंगे कि लोकसभा में 545 में से 543 सीटों के लिए इलेक्शन होता है और इन सारे मेंबर्स को 545 मेंबर टोटल होते हैं। 543 इलेक्ट किए जाते हैं बाय पब्लिक और दो नॉमिनल सीट होती हैं, यानी जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। 545 में से दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं कि वह विदेश का रहने वाला है, लेकिन अब वह भारत में रहने लगा है, यहाँ की नागरिकता प्राप्त है। तो ऐसे लोगों को भी रूलिंग सिस्टम में स्थान दिया जाता है। ऐसे लोगों का इलेक्शन नहीं बल्कि मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बिना इलेक्शन के ऐसे लोगों को 2 सीट रखता है लोकसभा में। इसके अलावा 543 सीटों पर इलेक्शन होता है, जिसे जनता चुनती है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को एमपी कहते हैं। पार्लियामेंट मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्यों को एमपी कहा जाता है। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो 543 लोगों को जनता ने वोट देकर जिताया है, वो उन 543 प्लस 2 जो राष्ट्रपति ने चुने हैं, तो कुल हो गए सदस्य 545। ठीक है, तो 545 जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक ही पार्टी से जीत कर गए हैं, सब अलग अलग भी हो सकते हैं।
लेकिन हमारे भारत में स्थिति ये रखी गई है कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा जिसका लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग होगा। जिस राजनीतिक दल का, जिस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक होगा, मेजॉरिटी होगी, जिसका बहुमत होगा, राष्ट्रपति ऐसे राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें आपको सबसे पहले हमने ये बताया था कि हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग हुई है वो 3 टाइप पर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव का काम लॉ बनाना होता है। और यदि हम ये कहें इनके अंग कौन हैं, कहाँ ढूंढोगे दिल्ली में कहाँ है लेजिस्लेटिव, तो हम लेजिस्लेटिव कहते हैं प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दोनों हाउस को मिलाकर, ये लेजिस्लेटिव है। एग्जीक्यूटिव किसे कहेंगे? एग्जीक्यूटिव होता है जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सेकंड पार्ट हो गया। जुडिशियरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया। तो हमने 3 बताए हैं कि यदि गवर्नमेंट के पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पूछें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट का मेंबर होता है, तो लेजिस्लेटिव हो गया। और जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, ये लेजिस्लेटिव के पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री माने इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 हैं। फिर हमने बात की है कि 543 में से 2 सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियंस को, और 543 मेंबर्स बाय इलेक्टेड पीपल्स एंड वोटिंग फॉर मेजॉरिटी। राष्ट्रपति फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग को, उस व्यक्ति को, मेजॉरिटी को, जिसको दल को प्राप्त हुआ है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। इस समय नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, यानी लोकसभा के नेता, क्योंकि जनता ने उसको चुनकर भेजा है। ठीक है, तो अब उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनको न्योता दिया कि तुम आओ और सरकार बनाओ। उन्होंने सरकार बनाई, इसलिए वो क्या हैं? गवर्नमेंट के हेड हैं। आप संख्या पे भी देखो कि राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 545 हैं, तो आधे का अंतर समझ में आ रहा है। तो जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या के आधार पर भी यह अपने आप में एक शक्तिशाली सदन है। नंबर 2, जनता चुनकर भेज रही है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी इसमें लागू हो रही है। दूसरा पॉइंट हमने बात किया कि ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट बैंक मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री भारत में सरकार का प्रधान है। क्लियर? तीसरी पॉइंट हमने बोला कि ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और वो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है क्योंकि वो लोकसभा का लीडर है। तो प्रधानमंत्री इस समय पूरी सरकार के प्रधान हैं, हेड हैं। द हेड ऑफ द स्टेट
में भी, वो राज्य का प्रधान भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम कि पार्लियामेंट्री में हमने बताया कि ये सरकार का प्रधान है, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी इसमें दो व्यवस्थाएं हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, कि एक तो होता है प्रेसिडेंट और एक सिस्टम होता है मोनार्क। मोनार्क माने राजतंत्र, राजा का शासन। जब राजा के पास सारी शक्तियाँ होती थी, कानून भी वही बनाता था, लागू भी वही करता था, और यदि कोई गलत काम करे, सजा देनी हो, तो न्याय का काम भी राजा करे। तो शासन की तीनों शक्तियाँ राजा के पास होती थी। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये हेरिडेटरी सिस्टम है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो उसमें कोई चुनाव की आवश्यकता ही नहीं होती थी। अब राजा उसमें योग्य भी हो सकता है, अयोग्य भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे भारत में राजतंत्र का शासन संविधान को बनने से पहले था, उसके बाद तो सब राजाओं की सत्ता छीन ली गई, ख़त्म कर दी गई, और सिस्टम बनाया प्रेसिडेंट का। तो भारत में राष्ट्रपति का पद भी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है हमारे इंडिया में, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम लोग कि प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा गया है। हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो राजतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे वोट देने का अधिकार है, मैं 18 साल से ऊपर एज की हूँ, आप भी हो जाओगे जब 18 साल से ऊपर, तो आप भी वोट डालने के राइट हो जाएंगे। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, कोई भी सरकार 5 साल के लिए बनाई जाती है। राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी वर्तमान में इलेक्शन की चीज़ें, सीटें की बात चल रही हैं राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। यदि हमें प्रधानमंत्री के पद का इलेक्शन करना है तो हम डायरेक्ट वोट कर रहे हैं पार्टी को, क्लियर बच्चों। तो और जिस दल को बहुमत मिलेगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करेगा? जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, अब जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो लोग प्रेसिडेंट के वोट करेंगे, प्रेसिडेंट को वोट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं होता। हमने अभी प्रोपोर्शनल सिस्टम पढ़ा था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है पार्लियामेंट के सदस्यों का, और पार्लियामेंट हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब हम प्रधानमंत्री को इलेक्शन में वोट देते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और यदि हमारे चुने हुए लोग एमपी राष्ट्रपति का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमारे द्वारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया से चुना जाता है, प्रधानमंत्री का पद का भी निर्वाचन होता है। तो भारत में देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दोनों चीज़ ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, राष्ट्रपति देश का प्रधान है, संविधान का प्रधान है, हमारे देश का प्रथम नागरिक है। जब भी इलेक्शन होंगे बच्चों,
वोट डालने का राइट सबसे पहला अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे देश का प्रथम आदमी कौन है, प्रथम नागरिक कौन है, हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये हमने भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल पढ़ा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें दो तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि राष्ट्रपति एक राजा के रूप में भी हो सकता है, और जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति पद का इलेक्शन होता है, इस सिस्टम में भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम ब्रिटेन में भी है। वहाँ प्रधानमंत्री भी है और राजा भी है, महारानी भी बनते हैं पद के अनुसार। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो यदि बेटा नहीं और बेटी है तो महारानी बनेगी। तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की सिस्टम है आज भी। और आपको हैरानी होगी कि विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन में बनी, और हमने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया ये ब्रिटेन से ही अपनाया है। जब हमने लेसन फर्स्ट पढ़ा था कि एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेसन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, वहीं से इस रिसोर्सेज को हमने लिया है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हमने सारी व्यवस्था नहीं ली ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, लेकिन राष्ट्रपति पद का इलेक्शन रखा है। मोनार्की सिस्टम को हमने एडॉप्ट नहीं किया है। ये जो मैंने अभी तक आपसे बात की है ये सारा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब बात करेंगे हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी माने जिसमें आधा पार्लियामेंट्री है और आधा प्रेसिडेंशियल, इसलिए सेमी वर्ड जोड़ा गया है इसमें। हैज़ द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट, हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, इसमें भी राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, और जो सरकार है उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और इसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं इंडिया में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 545 सदस्य हैं, 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ने जो एंग्लो इंडियन हैं, कितने बचे, 543। 543 में अब बात कर रहे हैं कि जो 543 में एक व्यक्ति तो पीएम बन गए, रह गए 542। तो उन 542 में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 545 सदस्य हैं, 543 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, तो आधे से अधिक, आधा 543 का आधा कर लीजिए और उसमें 1 प्लस कर दो। 1 प्लस होते ही माने आधे से अधिक, 2/3 बहुमत जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा वो विजेता घोषित होती है। ठीक है, अब इस आधे से अधिक का मतलब ये हो गया कि करीब 276 एक पॉलिटिकल पार्टी के पास यदि अपने नेता जीत कर आते हैं इलेक्शन में तो उसकी सरकार बनेगी, और वो अपने जो मंत्री बनाएगा 276 में से बनाएगा। ठीक है, तो इस समय भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसको सदन में बहुमत प्राप्त है। राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस पूरे सदन में लोकसभा में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड वाइस मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को विशेष पावर दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा अमित शाह को गृह मंत्री बनाया हुआ है,
रक्षा मंत्री बनाया हुआ है राजनाथ सिंह को, वित्त मंत्री बनाया हुआ है निर्मला सीतारमण को। तो ये मुख्य पद हैं जिनके पास विशेष पावर होती है और ये केवल मंत्रियों की संख्या 20 से 22 तक होती है। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी कैबिनेट मंत्री के सहयोग में होते हैं। कुछ मंत्री जो उपमंत्री की बात कर रहे हैं हम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 20 से 22। कुछ उपमंत्री होंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग में लगा दिया जाता है। तो उस समय ये जो सारा सामूहिक मंत्रिमंडल है, कलेक्टिव कैबिनेट बनाया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर अपनी चॉइस से विभाग देता है। आपने देखा होगा कि जब मैं एज ए क्लास टीचर आपसे बात कर रही थी क्लास में, तो मैंने पूरी क्लास को एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया, काउंसिल के अकॉर्डिंग सबको पावर दी, किसी को कम पावर दी, किसी को ज़्यादा पावर दी। उसका जो उद्देश्य था वो योग्यता के आधार पर था। तो बच्चों को योग्यता के आधार पर उनका कार्य दिया गया। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने विभागों का बंटवारा उनके मंत्रियों की योग्यताओं के अनुसार और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो इस तरीके से यदि कोई भी निर्णय किए जाते हैं पीएम के द्वारा और उनके बनाए हुए कैबिनेट के द्वारा, तो उनको जवाबदेही भी है, यानी जिम्मेदारी भी उनकी है। यदि कार्य खराब हुआ, बिगड़ा, तो जिम्मेदारी भी इनकी होगी। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और प्रेसिडेंट राज्य का यानी देश का प्रधान होता है। ठीक है। और यहाँ पर अब तीसरी पॉइंट बात करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्ष माने जहाँ कोई प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार का भी प्रधान है, पूरे देश का प्रधान है। द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अमेरिका में 50 राज्यों का गठबंधन है। भारत में इस समय 28 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं। और 50 राज्य का मतलब है कि 50 राज्य की जो जनता है वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ की सरकार में केवल देश का प्रधान और सरकार का प्रधान दोनों जगह एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है। ही इज़ नॉट अकाउंटेबल ऑफ लेजिस्लेटिव। वो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोई भी कानून बनता है तो फाइनल जो लास्ट साइन होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी यही व्यवस्था है, लेकिन प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है जहाँ पर एक इंडिविजुअल एकल नेतृत्व की आवश्यकता है, वहाँ पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। वो केवल एक प्रधान के रूप में, एक हेड के रूप में काम करते हैं। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। कलेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और 1 बेस्ड एकल नेतृत्व के आधार पर हमने पढ़ा अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। थैंक यू।